जब बात पैसे बचाने की या सेविंग की जाती है तो हम में से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बस ये काम हो जाए, हमारी थोड़ी सी अर्निंग और बढ़ जाए तो हम बहुत सारा पैसा बैंक में जमा करा देंगे। लेकिन अगर आप सच में पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको छोटी सेविंग करने के बारे में सोचना चाहिए। छोटी सेविंग से आप असल में बहुत बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। और इसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूँ। एक घर में 4 लोग रहा करते थे, पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। उस घर में पति हर महीने सैलरी मिलने पर अपनी सैलरी से कुछ रुपए अलग निकाल कर रख देता था और उन रुपयों को 4 अलग अलग तरह के नोटों में बांट दिया करता था, जिनका अमाउंट अलग अलग होता था। घर आने के बाद पति एक खेल करता था। वो चारों नोटों को टेबल पर रख देता और पत्नी से एक नोट उठाने के लिए कहता और पत्नी हर बार सबसे छोटा नोट उठा लेती। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। सारे नोटों की कीमत बढ़ती रही, लेकिन फिर भी पत्नी सबसे छोटा ही नोट उठाती थी। बच्चे भी बड़े हो गए और एक दिन उन्होंने माँ से कह ही दिया कि माँ, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। नोटों की कीमत उसके रंग से नहीं, उसकी वैल्यू से होती है। तुम हर बार सबसे छोटा नोट उठा लेती हो और इस तरह से इतने सालों में तुम्हारा काफ़ी नुकसान हुआ है। माँ ने उनकी बातों को सुना और फिर हंसकर जवाब दिया, मुझे पता है कि नोटों की कीमत रंगों से नहीं, वैल्यू से होती है। और जो नोट तुम सभी की नज़र में सबसे छोटा है, मेरे लिए असल में वो सबसे बड़ा नोट होता है। और मुझे यह मालूम है कि मैं हर बार सबसे बड़ा नोट ही उठाती हूँ। माँ की यह बात सुनकर बच्चे और पति कंफ्यूज हो रहे थे और उसके बाद उन्हें जो जवाब मिला वो हम सभी को छोटी सेविंग के बड़े फायदे समझाता है। माँ ने अपनी बात का मतलब समझाते हुए बच्चों से कहा, अगर मैंने पहले ही दिन सबसे बड़ा नोट उठा लिया होता तो ये खेल पहले ही दिन खत्म हो जाता। उस बड़े नोट को उठाने के बाद घर चलाने में दिक्कत आती और मुझे मेरा बड़ा नोट घर के काम काज के लिए वापस देना पड़ता और अगले महीने ये खेल नहीं होता। लेकिन मैंने छोटा नोट उठाया और उस छोटे नोट के कम हो जाने का घर के खर्चों पर कोई बड़ा असर नहीं हुआ। मुझे मेरे पैसे मेरे पास रखने के लिए मिल गए और ये सिलसिला हर महीने चलता रहा। इस छोटे नोट को उठाने की समझदारी के कारण पिछले 25 सालों में मुझे 300 नोट मिल चुके हैं और इन सारे नोटों की कीमत उस पहले बड़े नोट से कहीं ज़्यादा है। लेकिन मैंने अगर पहले दिन बड़ा नोट उठा लिया होता तो यह सिलसिला उसी दिन ख़त्म हो जाता और फिर मुझे इतने सारे छोटे नोट नहीं मिलते। तो इस तरह से मैंने हर बार सबसे बड़ा नोट उठाया है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी कमाया है। मेरी उस सेविंग से कभी किसी ने कोई उम्मीद भी नहीं की, इसलिए मेरे उठाए हुए सारे पैसे आज भी बैंक में रखे हुए हैं और मुझे उन पर ब्याज भी मिलता जा रहा है। ये सुनकर पति और बच्चे तो स्पीचलेस हो चुके थे, लेकिन हम सभी इस छोटी सी कहानी से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जो हम सीख सकते हैं वो है खर्च से पहले सेविंग कर लेना। यही बात मैंने मेरे पिछले वीडियो हाउ टू सेव मनी फ्रॉम सैलरी में बताई थी। जब आप खर्चों से पहले ही सेविंग कर लेते हैं तो आप अपने खर्चों को उसी हिसाब से प्लान करते हैं। इस कहानी में पति अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा किसी भी खर्च से पहले ही निकाल देता था और इस वजह से उसे घर के खर्चों में कभी उस पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको भी ऐसा ही कुछ करना होगा और सेविंग करने के लिए जो भी अमाउंट आप तय करें उसे सबसे पहले निकाल कर अलग रख दें और उसके बाद ही आगे की सोचें। साथ ही आपको ये भी तय करना होगा कि आप सेविंग के लिए छोटा अमाउंट तय करें ताकि उस पैसे को निकालने के बाद आपको अपने खर्चों में कोई कमी ना दिखे और ना ही आप सेविंग को इग्नोर करने की सोचें। जो दूसरी बात आप इस कहानी से सीख सकते हो वो है सेविंग के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर आप एक बार में ही बड़ा अमाउंट उठाकर सेविंग में डाल देंगे तो आपके खर्चे बिगड़ जाएंगे और उसके बाद आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाओगे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कभी भी आप अपनी सेविंग को एक बड़े नोट पर फोकस मत करिए, बल्कि आप कोशिश करिए कि हर महीने एक छोटा नोट इस सेविंग में ऐड करते जाएं और इस सिलसिले को हमेशा बनाए रखिए। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी सेविंग से कभी भी कोई उम्मीद ना करना। इस कहानी में माँ के पास जो पैसे थे उससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। असल में सभी लोग ये जानते भी नहीं थे कि माँ के पास कोई पैसे हैं। जब आप छोटी सेविंग करते हैं तो आप उस सेविंग को भूल सकते हैं और उसे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। आपको भी अपनी सेविंग से यही करना है। आपको इस पैसे से कोई खर्च नहीं करना है और अगर आप अपनी सेविंग को बाहर निकालें तो उस पैसों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही लगाना है और किसी भी काम में नहीं। इस तरह से आप अपने पैसे सेव कर पाएंगे और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उठाएंगे। तो अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि आप कोई बड़ी सेविंग करेंगे तो आज ही उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए और छोटी सेविंग करना शुरू कर दीजिए। आप में से कई लोगों का कहना होगा कि हमारी इनकम कम है और हम हमारे पैसों को बचा नहीं पाते, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू सेव मनी फ्रॉम सैलरी। प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपके लिए पैसों को मैनेज करना मुश्किल होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैसों को सही तरह से मैनेज कैसे करें। उस वीडियो के लिंक भी जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप अपनी छोटी सेविंग को आज से ही करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको बड़े फ़ायदे मिल सकें।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो छोटी सेविंग के बड़े फायदे समझ सकें और आपकी इस हैबिट पर आपको अप्रिशिएट कर सकें। और यहाँ से जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और अपनी राय बताना ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। अपना वक्त और प्यार देने के लिए धन्यवाद।